जानते ही हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे गुरुदेव हैं जो यहाँ पर अपने भाषण के साथ लोगों के साथ अपना खास रिश्ता जोड़ते हैं। अब चाहे वो जया किशोरी हो या फिर हो देवी चित्रलेखा। जया किशोरी के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों के साथ भगवान का रिश्ता जोड़ने वाली देवी चित्रलेखा का रिश्ता कैसा है? और आज हम देवी चित्रलेखा की शादी पर करेंगे खुलासा और साथ ही आपको बताएंगे उनके पति से जुड़ा सच भी। जी हाँ, जो देवी चित्रलेखा भगवानों को लेकर बात करती है, भगवानों के लिए प्रति आपके दिल में उनके लिए प्रेम जगाती है, श्रद्धा जगाती है, वही देवी चित्रलेखा शादीशुदा है। और आज इसी देवी चित्रलेखा की शादीशुदा की पूरी सच्चाई आपके सामने आएगी। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। देवी चित्रलेखा ने कर ली है शादी। क्या आप जानते हैं देवी चित्रलेखा के आखिर पति कौन है? जी हाँ, आपको बता दें कि जहां लॉकडाउन में पूरा देश लगभग अपने घर पर था, ऐसे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी थी देवी चित्रलेखा और जया किशोरी जी के भजनों की, उनसे जुड़ी कहानियों की और पूरी दिनचर्या के बारे में सब जानना चाहते थे। आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि भगवत कथावाचक शादीशुदा है। जी हाँ, लेकिन इंटरनेट पर उनकी तस्वीर उनके पति के साथ बेहद ही कम है। यही कारण है कि लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने किससे शादी की, उनका पति कौन है, कैसा दिखता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जहां इंटरनेट पर लोग कथावाचक जया किशोरी की शादी और उनके पति से जुड़ी जानकारियां सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, लेकिन वहीं देवी चित्रलेखा भी पीछे नहीं है। दरअसल देवी चित्रलेखा ने बिलासपुर के अरुण तिवारी के पुत्र माधव तिवारी के साथ कुछ साल पहले ही शादी कर ली थी। हालांकि ये शादी कुछ साल पहले ही हुई है, लेकिन लोगों को उनकी शादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दरअसल सबसे छोटी उम्र की कथावाचक और लाखों अनुयायियों को अपना प्रशंसक बनाने वाली कथावाचक देवी चित्रलेखा के इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उनकी शादी की तस्वीरें भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिर इन वायरल तस्वीरों का सच क्या है, आज इसी पर हम आप सबके सामने खुलासा करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें खुद इस पोस्ट में लिखा था कि देवी चित्रलेखा की शादी यहाँ पर 23 मई 2017 को गोसेवा धाम हॉस्पिटल के ही पावन प्रांगण में देवी चित्रलेखा की शादी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कश्यप गोत्रीय कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में श्री अरुण तिवारी जी के बेटे श्री माधव तिवारी जी के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी हुई थी। जी हाँ, चित्रलेखा के मीडिया कोऑर्डिनेटर राहुल शर्मा तिवारी ने बताया था कि पिछले साल कुछ लोगों ने देवी चित्रलेखा के प्रवचन के एक छोटे से हिस्से को बिना संदर्भ के पेश किया था और वो काफी तेजी से वायरल हो गया था। इसके बाद बहुत सारे लोग देवी को अपना निशाना बना रहे थे और कई तरह की बातें कर रहे थे। दरअसल ये बातें तब हुई थी जब देवी चित्रलेखा की बुर्का पहने कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर देवी चित्रलेखा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसमें बुर्का पहने वो नजर आ रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक मुसलमान शख्स के साथ उन्होंने शादी कर ली थी, जो कि एक ड्राइवर था। एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया था कि मोहतरमा चित्रलेखा का शौहर सही पढ़ा, आपने शौहर कभी चित्रलेखा का ड्राइवर था और वो एक अलग जाति का भी था। शादी के बाद इसने अपना नाम माधव राज रखा था ताकि कथा बेचने और में कोई दिक्कत ना हो और ये काम आराम से चलता रहे, ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से बहिष्कार ना हो। आपको बता दें कि मोटिवेशनल स्पीकर देवी चित्रलेखा की ही नहीं, एक बुर्कानशी मॉडल की फोटो में देवी चित्रलेखा का चेहरा अलग से जोड़कर ये फोटो बनाई गई थी। बता दें कि देवी चित्रलेखा की शादी किसी मुसलमान शख्स से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के माधव तिवारी से हुई थी, जो कि कन्याबूज ब्राह्मण है।
सोशल मीडिया पर पिछले कई महीनों से लगातार देवी चित्रलेखा की बुर्के वाली तस्वीर और उनकी किसी ड्राइवर से शादी होने वाली बात की जा रही थी। आपको बता दें कि वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो पता चला कि फैशन ब्लॉग से ही इस तस्वीर को लिया गया है, जिसमें एक मॉडल ने ठीक वैसे ही ड्रेस और हिजाब पहन रखा है जो तस्वीर वायरल है। इस मॉडल के बॉडी पर चित्रलेखा का चेहरा लगा दिया और उसे इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया कि वो चित्रलेखा ही हैं। आपको बता दें कि तस्वीर में मॉडल ने मुस्लिम दुल्हन का जो लिबास पहन रखा है वो यहाँ पर 47.99 यूरो यानी कि तकरीबन 4,000 रुपए में बिक रही है। पिछले साल भी जब ये दावा वायरल हुआ था उस वक्त देवी चित्रलेखा ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पर इसका खंडन भी किया था और खंडन वाली पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने किसी के साथ भी शादी नहीं की है, बल्कि उनकी शादी तो 23 मई 2017 को ब्राह्मण परिवार के अरुण तिवारी के पुत्र माधव तिवारी के साथ हुई थी, वो भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ, जिसकी तस्वीरें आप सबको हमारी रिपोर्ट में नजर आ रही होगी। तो ये है पूरी खबर देवी चित्रलेखा की शादी को लेकर, जहां पर देवी चित्रलेखा के पति का सच भी आपके सामने आया और साथ ही वो खबर भी सामने आई जिसमें देवी चित्रलेखा की झूठी शादी और ड्राइवर की बातें की जा रही थी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से देवी चित्रलेखा ने शादी कर ली है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो काफी खुश है और साथ ही अपने भक्तों को भी लगातार वो भगवान के प्रति प्रेरित करती रहती है और यहाँ पर भगवान के साथ उनका कैसा रिश्ता है ये बात तो आप सब जानते ही हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।